इस्लामाबाद का थाना किरपा के मुज़ाफ़ाती इलाके किला फरवाला के अंदर 17 साला काविश सत्ती को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैट्रिक का तालिब इल्म काविश सत्ती दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने फिरने की गर्ज से यहाँ पर आया था, क्योंकि ये किला फरवाला जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट है और मेरे साथ नीचे लेफ़्ट साइड पे सवां का दरिया भी है और ये छोटी सी जो नाला कह लें, इसको दरिया कह लें, यहाँ पर लोग फ़िशिंग के लिए और यहाँ पर लोग नहाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कुछ अर्सा कबल यहाँ पर काविश सत्ती अपने दोस्त गफूर उर्फ बिशू के साथ यहाँ घूमने फिरने आया मोटर बाइक के ऊपर, और किला वगैरह देखने के बाद वो यहाँ पर नीचे शायद नहाने के लिए, मुँह धोने के लिए नीचे आए और उसके बाद जब आए तो उनका मोटरसाइकिल यहाँ पर मौजूद नहीं था और उसके बाद फौरी जो है मालूम ये हुआ एक दिन के बाद कि यहाँ पर काविश सत्ती की बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस केस के अंदर जो है वो होमिसाइड ने पहले एक टीम बनाई थी, फिर उनसे ये ट्रेस नहीं हुआ, फिर एक इन्वेस्टिगेशन IO ऑफिसर का तब्दील किया गया, उन्होंने इस केस को ट्रेस किया, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। लेकिन इस इलाके के डायनामिक्स ये बता दूँ कि इससे पहले मेरी यहाँ पर लोगों से बात हुई थी, जब ये जो क्रिमिनल दो इन्होंने यहाँ पर पकड़े हैं इस केस के अंदर, इससे पहले यहाँ पर पुलिस जब आती थी तो पुलिस को काफ़ी मुज़ामत का सामना रहता था और पुलिस जो है वो यहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जब ये IO आए, इन्होंने फिर अपनी तौर पर जब इनको टास्क दिया गया तो इन्होंने फिर इस केस को हल किया। ये IO मेरे साथ नासिर मंजूर साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं इस वाक़ये के हवाले से। नासिर मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर थोड़ा सा हमें क्विकली बता दें कि ये वाक़या हुआ कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये शॉर्ट ये है कि ये दो दोस्त थे, काविश सत्ती और गफूर उर्फ बिशू। ये दोनों यहाँ पे किला फरवाला घूमने के लिए और फ़िशिंग और नहाने के लिए यहाँ पे आए और ये इनका एक दोस्त इसी गांव के रहने वाला है जिसका नाम बिलाल है, तो वो भी इनके साथ यहाँ पे आपस में राब्ते में थे। घूम फिर के जब वो फ़िशिंग और ये ऊपर आए तो उनका जो मोटर बाइक था वो खड़ा था यहाँ पे, तो वो पीछे किसी ने चोरी कर लिया। तो जब इन्होंने बिलाल से ज़िक्र किया कि यार बाइक कहाँ गया, तो उन्होंने अपने तौर पे जब पता किया तो उनको पता चला इनके वो हालफीन हैं जो, चूँकि ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये नारकोटिक्स और चोरी चकारी छोटी मोटी। तो ये फिर उन पे डाउट किया, उनसे पता किया तो उन्होंने थोड़ा डिले किया। उनका एक रिश्तेदार था, उसने कहा जी मैं आपको बाइक वापस करवा देता हूँ, क्योंकि फिर ये शाम का टाइम था तो वो फिर यहाँ पे वो फिर वापस नहीं जा सकते थे, ये चूँकि इस्लामाबाद से थोड़ी दूर जगह है। तो वो फिर रात बिलाल के घर में स्टे कर लिया उन्होंने। जब बिलाल के घर में स्टे करके दूसरे दिन उन्होंने पूरा दिन वेट किया, वो नहीं वहाँ पहुँचे, तो उनको गुस्सा था शकील को और जो मुलज़म ये ज़शान और फ़शान है, उन्होंने फिर आके कहा कि अगर ये बात है तो हम इस काविश को कत्ल करते हैं और इसका मुद्दा जो है बिलाल पे आएगा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन ये है कि ये जो दो लड़के हैं इनका इस गांव से कुछ ताल्लुक़ नहीं था, ये सिर्फ घूमने फिरने के लिए यहाँ आए थे, और फिर ये जो कत्ल किया गया ये सिर्फ बिलाल को मतलब पुलिस के आगे पकड़वाने के लिए या मुद्दा इस पर डालने के लिए किया गया था या कोई और भी इसके पीछे अज़ाइम थे? एक तो इनका बाइक चोरी था और दूसरा ये बिलाल के साथ इनकी अदावत चल रही थी, क्योंकि ये सारे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको कत्ल करके, चूँकि वो रात इनके घर पे स्टे किया है और बाइक भी नहीं मिल रहा, तो पुलिस को यही डाउट होगा कि ये सारा वाक़या बिलाल ने। ये जो दो लड़के आए थे इन्होंने रात यहाँ क्यों स्टे किया, ये वापस क्यों नहीं गए उस सेम डे पे? चूँकि इस्लामाबाद बहुत दूर है यहाँ से और पैदल जाना नामुमकिन था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलती, जिस वजह से बिलाल इनका वैसे भी जानने वाला था, दोस्त था, तो उसने कहा फिर आप यहाँ ठहर जाएं, सुबह हम आपका इन दोनों से बाइक आपको वापस करवा देते, फिर आप अपने बाइक पे चले जाए। मुलज़मान हैं जिनके नाम आपने बताए हैं मुझे, ये जो दो आपने पकड़े हैं शकील और शान, इन्होंने फिर काविश को बुलाया कि आओ आपको बाइक देते हैं इसी जगह पे? जी बिल्कुल, ये नीचे उसको बुलाया और वो ऊपर किले की तरफ से भागते हुए हैं और वो उसको फायर मारे। पहले 2 फायर शान ने किए और जो बाकी 3 फायर हैं वो शकील ने की। फिर ये केस आपने ट्रेस कैसे किया, क्योंकि आपको बाद में ये आपने मुझे बताया कि आपको ये बाद में ये तफ्तीश आपको दी गई DIG साहब की तरफ से, तो फिर आपने कैसे इसको ट्रेस आउट किया? जी बिल्कुल, ये इब्तदाई जो तफ्तीश थी ये थाना किरपा के होमिसाइड ऑफिसर मंजूर साहब ये उन्होंने की। तो जब 1 महीना गुजर गया तो मेन मुलज़म जो दोनों थे ये शान और शकील, ये ट्रेस आउट नहीं और कई दफ़ा पुलिस ने कोशिश की, लेकिन ये लोग चूँकि ऊपर पहाड़ियों
पे बैठे रहते हैं और ये पुलिस आदमी मज़ामत करते हैं, फायरिंग करते हैं और पुलिस कामयाब नहीं हो रही थी। तो फिर वो चूँकि फिर जो मदई पार्टी थी उसको बड़ा इस चीज़ का दुख था कि हमारे बच्चे के ये जो कातिल हैं जिन्होंने नाहक कत्ल किया इनको क्यों नहीं पुलिस। तो फिर उन्होंने सीनियर अफसरान से रब्ता किया, फिर ये सब इस्लामाबाद के पास ये पेश हुए। तो फिर सर ने ये टास्क मुझे दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इनकी CDRs दी, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए फिर मैंने इनको ट्रेस आउट किया, फिर रेड करके इनको मैंने गिरफ़्तार किया। फिर प्रॉपरली इनको हमने कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड हासिल किया और आले कत्ल इनसे बरामद करके इनको जुडिशल करवाया और अभी ये चलान भी इनका सबमिट है कोर्ट में और ट्रायल चल रहा है। नाज़रीन, बेटे की मौत का गम एक माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है जो एक ऐसा खला पैदा कर देता है जिसे कोई पुर नहीं कर सकता। अयाज अकबर यूसुफज़ई इस वक्त मकतूल काविश की वालिदा से बात कर रहे हैं जो इस वक्त शदीद गम से निढाल हैं। आइए सुनते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 साल काविश सत्ती को बेदर्दी से कत्ल किया गया इस्लामाबाद के थाना इलाका किरपा में, और उसके बाद उसकी लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए गई और 5 गोलियां जो है वो काविश को मारी गई हैं। 2 शख्स थे उस वक्त, जैसे हमने पहले बताया कि शान और शकील। इस पूरे मामले के हवाले से हम इस वक्त काविश सत्ती के घर रावलपिंडी यहाँ पर कुरी रोड पर पहुँचे हैं। उनकी वालदा जो इस मुकदमे की मुद्दइयाँ भी हैं वो हमें बताएंगी कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और एक इनका नौजवान बेटा जो इस अब दुनिया में नहीं है, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ही दर्दनाक ये वाक़या है। मैंने जब इसको देखा तो एज़ अ माँ तो मुझे पता है आप पे क़यामत गुजर रही होगी, लेकिन ये हुआ कैसे? काविश कैसे इतनी दूर पहुँच गया जहाँ बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे? काविश मैट्रिक का स्टूडेंट था, मैट्रिक के इम्तहान दिए हुए थे। ये बिशु और काविश आपस में दोस्त थे। तो बिशु एक दिन हमारे घर दरवाज़े के आ गया, काविश को कॉल की कि मैं आ रहा हूँ, घूमने जा रहे हैं। काविश ने मुझे बताया कि मम्मा हम लोग आज घूमने जाएंगे। बिशु आया, ये दोनों भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बाहर बैठे हुए थे। काविश नहाया धोया साफ़ सुथरा हो के काविश बाहर भाई के साथ बातें कर रहा था। बिशु आया, बिशु और काविश दोनों यहाँ से इकट्ठे निकले हैं। मैंने काविश से पूछा बेटा किधर जा रहे हो? कहते मम्मा मैं बिशु के साथ जा रहा हूँ गुलबर्ग तक तस्वीरें बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा काविश कब तक आओगे, जल्दी आना। कहते मम्मा आधे घंटे में आ रहे हैं। फिर काविश रात गुजरी। काविश के पास आपने कहा मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो मोबाइल फ़ोन आपने उनको अपना दिया? जी, काविश मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा था। फिर मैंने काविश से कहा काविश मेरा सेल साथ लेके जाओ तो मैं आपसे रब्ता करूँगी। तो काविश फिर घर से चला गया। तो काविश रात गुजरी, 8 बजे बात हुई, 11 बजे बात हुई। काविश कह रहा है मम्मा हमारा बाइक गुम हो गया। बाइक बिशु का था। तो काविश को मैंने कहा कि काविश 11 बजे, मैंने कहा आप बाइक करवा के आओ तो वहाँ पे ना रहो। कहते मम्मा सुबह 8 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। 2 बजे मेरे भाई ने उमर ज़ेब ने अपने नंबर से कॉल मिलाई, उससे बात की। उसने कहा मम्मा बहुत परेशान है, तुम क्यों वहाँ पे रात रहो? कहते मामू हम सुबह 8 बजे तक आ जाएंगे। सुबह पूरा दिन गुजरा है, सुबह हुई पूरा दिन गुजरा। मैंने कॉलों पे कॉलें की, मेरे बेटे मेरी कॉल नहीं उठाई। 2 मिनट कम 7 पे काविश की कॉल आई भाई के नंबर पे, छोटे बेटे के नंबर पे। उसको कहा कि अजान मम्मा से बोलो परेशान ना हो, तो मैं 15 से 20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, इससे पहले कभी काविश कभी ऐसा हुआ कि वो किसी दोस्त के साथ रात गया हो स्पेंड करने के लिए, या कहीं इतने लंबे टाइम? क्योंकि आपने कहा वो आधे घंटे का बता के गया, तो आपके दिल में खटका नहीं हुआ कि एक बच्चा आधे घंटे के बताने के बाद रात भी कर नहीं आया? नहीं, काविश हमारे जो जान पहचान वाले हैं, जैसा हमारे ना मतलब फैमिली में जी, उनके साथ आकर गया है तो वो बताए बार आप तक। दोस्त के साथ पहले गया इससे पहले? नहीं, दोस्त के साथ। आप बता रही थी कि गफूर बिशु के साथ उसका कुछ दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था किसी बात? वो किस गानी की वजह से, जो गले में बच्चे डालते हैं मोतियों की, उस गानी काविश की गानी थी, बिशु ने ले ली थी। तो ये मैंने मैसेज पे, बच्चे के मैसेज मैंने सुने। फिर मैंने बच्चे से पूछा भी है कि बेटा आपकी लड़ाई क्यों हुई है? कहते मम्मा कुछ भी नहीं, ना परेशान हो, कुछ भी नहीं है। ये हमारे घर के पास खान क्लिनिक है, यहाँ पे एक लड़का जाजी खान है जिसने काविश का और इसका बिशु का राजीनामा करवाया है। अच्छा। फिर उसके बाद तकरीबन 6-7 दिन के बाद, राजीनामे से 6-7 दिन के बाद काविश को वो लेकर गया है। अच्छा, जब ये रात नहीं आया तो पूरी रात फिर आप पे कैसे गुजरी? आप पूरी रात जागती रही, इंतज़ार करती रही, और फिर कैसे आप रब्ता करती रही? जी 2 बजे मैंने अपने भाई से कहा, मैं अंदर जी मैं अंदर बाहर होती रही हूँ, भाई मेरे पास था उन दिनों में। तो मैंने कहा कि उमर काविश को कॉल करो मेरे नंबर पे।
तो मैंने कहा काविश ने अभी तक कॉल ना की है तो ना उसको पता है। तो काविश ने जब उमर ने कॉल की तो काविश ने कहा मामू मैं इधर बिशू के किसी रिश्तेदार के घर में, बिलाल के घर में हूँ। काविश ने ये बताया। तो हमारा बाइक गुम हो गया है तो हम सुबह 8-9 बजे तक घर आ जाऊंगा, बस इतनी बात हुई है। तो ये 8-9 तक भी नहीं आया, फिर क्या हुआ? पूरा दिन मैंने कॉल किया, शॉप वाले से नंबर लिया, फ़ोन नहीं उठाता रहा? नहीं, फ़ोन नहीं उठा। बिशू के नंबर पे भी आप ट्राई नहीं किया? नहीं, बिशू का नंबर पे मेरे पास नंबर नहीं था। मेरा सेल जो था ना जिसमें बिशू का नंबर था वो काविश के पास था। और जो काविश के नंबर पे ये है कि कॉल कैसे नहीं उठेगी कि आपको मतलूबा नंबर इस वक्त मुयसर नहीं है, मतलब वहाँ बंद था? नहीं, बंद नहीं था, आउट ऑफ सिग्नल था। मैं भी वहाँ गया हूँ, जिस जो जाए वकूआ है मेरे सेल की सिग्नल भी वहाँ चले गए जी, ऐसे ही था। तो फिर वक्फे 5 बजे मैंने शाम 5 बजे अपने भाई के नंबर से कॉल की, शुहेब के नंबर से। तो उसने रिंग जाती रही लेकिन काविश ने उठाई नहीं है। फिर 2 मिनट कम 7 पे जो रब्ता हुआ है हमारा, हुआ है आखिरी रब्ता। उसने क्या आखिरी रब्ता, उसने क्या बात की? उसने यही कहा कि मम्मा से बोलो परेशान ना हो। आपके भाई को? नहीं, बेटे को। अच्छा। अजान सती को कि मम्मा से कहो कि मैं आ रहा हूँ, तो 15-20 मिनट में घर पहुँचूँगा। तो मैंने कहा, मैंने खाना बनाया, मैंने कहा काविश आ जाएगा। 10:12 पे कॉल आई किसी नंबर से कि अजान से बात करवाएं। सुबह? नहीं, रात को। नहीं, जब 2 मिनट कम 7 पे बात हुई है ना, उसके बाद तो फिर हमारा रब्ता नहीं हुआ जी। फिर 2 मिनट कम 7 पे उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ घर। तो आपने खाना भी बना लिया उसके लिए? खाना बनाया, हमने खाया, बच्चों ने खाया, 2, एक बेटी एक बेटा मेरे और। तो जो है ना काविश, फिर काविश से रब्ता नहीं हुआ। 10:12 पे कॉल आई। मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, बच्ची मेरी खेल रही थी। तो बच्चा जो अजान सती है वो अपना मोबाइल सेल छोड़ के उसी के नंबर पे कॉल आई है। मैंने उठाई, कहते हैं अजान से बात। मैंने कहा खैरियत है बेटा, कौन बात कर रहे हो? कहते हैं आंटी वो काविश को गोलियाँ लग गई हैं और काविश फोत हो गए। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला। उसके बाद मैं अपने जेठ के पास गई हूँ, उनका दरवाज़ा खटकाया, अपने देवर के घर मतलब दरवाज़ा रात को जी। फिर मोहल्ले में बहुत रश था। मैंने कहा मेरे बच्चे को कि मार दिया है, मेरे बच्चे को बिशू यहाँ से लेके गया है, मेरा मुजरिम बिशू है। मेरे घर के आगे से, मेरे आंखों के सामने से बिशू मेरे बच्चे को लेके गया है। मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जिस तरह उसके कहने पे कि शान और शकील ने फायरिंग की है और बच्चे को मार दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद FIR हुई तो पुलिस की, उससे आप मुतमईन नहीं? पुलिस ने क्या किया उसके बाद? उसके बाद 2 दिन के बाद ये मेरे हस्बैंड और साकिब भाई वहाँ पे जाते। हस्बैंड कहाँ होते हैं? वो दुबई। अच्छा। तो जो है ये वहाँ पे जाते रहे, लेकिन बिशू का रिमांड करनी था कि उसका रिमांड हो रहा है नहीं हो रहा। उसने कॉटन का सूट पहना होता था, अच्छा मतलब बिल्कुल ना इजी हो बैठा होता था। तो कोई नहीं कि हमें थोड़ा सा मतलब शक हुआ, थोड़ा सा मतलब ये कि ये मतलब इसका रिमांड नहीं हो रहा। पुलिस तावन नहीं कर रही? हाँ, पुलिस तावन नहीं कर रही और मुतमईन नहीं थे हम लोग। फिर हम लोगों ने दरख्वास्त दी, उन्होंने आगे चौधरी नासिर मंजूर के पास केस ट्रांसफ़र किया। तो उन्होंने फिर उसके बाद वो जो 2 बंदे हैं उनका जो है ना रेड किया और उनको पकड़ा। मेरे पास अल्फाज तो नहीं कि ऐसा माँ अब जो है वो काविश इस दुनिया में नहीं है, तो आपको कमी तो महसूस होती हो? कमी तो महसूस होती है। मेरा मियाँ परदेस, काविश 1 साल का था, मेरा मियाँ परदेस चला गया। उसके बाद वहाँ पे वो मज़दूरी करते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से बच्चों को पाला है। मैं काविश मैट्रिक के पेपर दिए, यह बाप का सहारा बनने वाला था, इसके बेगुनाह इसको लोगों ने कत्ल कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा, मैंने बहुत मुश्किल से बच्चों की परवरिश की है, गरीब लोग हैं। बाकी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे बाकी, अजान सती और नूर हया बच्ची एक। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हुकूमत ने भी हमारा साथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। लेकिन यह है कि बिशू की ज़मानत किस बिना पे हुई है? वो मुजरिम हमारा बिशू था जो मेरे घर से मेरे बच्चे को लेके गया, हमारा सहारा छीन लिया है। आप पे इस दौरान कोई प्रेशर आया किसी किस्म का, कोई दबाव कि भी आप इस मुकदमे से पीछे हो जाएं, किसी किस्म का? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर में, मेरे मियाँ 2-3 महीने इधर रहे, वो चले गए। साकिब भाई भी पहले इधर थे, साथ चलते रहे, वो भी बाहर रहे, वो भी चले गए। अब आप कहीं नहीं, कोई भी नहीं है? अकेली हूँ, साथ देने वाला कोई नहीं है। बहन भाई हैं, हर बंदा अपने अपने घरों में मसरूफ़ है, देते हैं। लेकिन ये है कि मुझे हुकूमत की तरफ से इंसाफ, मुझे वज़ीर आज़म उनसे अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा बेगुनाह कत्ल किया गया है। नाज़रीन, पुलिस ने इस केस में क्या पेशरफ्त की है और जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आइए सुनते हैं SSP ऑपरेशन की राय।
जी बिल्कुल, काबिल सत्ती की जो मौत थी बड़ी ही दर्दनाक थी और उसकी फ़ैमिली की गुफ्तगू आपने सुन भी ली। उनकी वालदा जो उनके अल्फाज थे हमसे भी शायद वो जो हज़म नहीं हो रहे थे। इस तमाम मामले में इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा अहम किरदार रहा और इस कत्ल को मंतकी अंजाम जो कातिल थे पंजाब पहुँचाने के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी एफ़र्ट भी की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पर मज़ीद डिटेल लेने के लिए SSP ऑपरेशन अरसलान शाहज़ेब साहब, जो सुपरवाइज़ भी कर रहे थे इस केस को और तमाम मामले को। इनसे पूछते हैं कि पुलिस का इसके अंदर क्या रोल था और किस तरीके से पुलिस ने इस तमाम मामले को सॉर्ट आउट किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक 17 साल का बच्चा था, आपको पता ही है, और बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट मामला था। इस्लामाबाद पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया कि ऐसे मामले को कि बच्चे घूमने गए और वहाँ कोई पता भी नहीं था, आई विटनेस भी कोई नहीं मिला? जी बिल्कुल, ये एक 17 साल का लड़का था, काविश उसका नाम था। ये अपने दोस्त के साथ गफूर बिशू उसका उर्फियत उस साथ घूमने के लिए गया था और किला फरवाला। वहाँ पे एक दिन उसकी जब ये वहाँ पे नहा रहे थे, स्विमिंग वगैरह कर रहे थे, तब उनकी बाइक चोरी हो गई। उस बाइक चोरी को ढूंढने के लिए, सुराग लगाने के लिए उन्होंने एक रात गुजारी वहाँ पे। फिर अगले दिन शाम के टाइम हमें फिर रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है, जो कि जिसको फायर किए गए थे। और जो उसको साथ दोस्त था वो कह रहा उसने बयान दिया था कि ये उनको मालूम नहीं किसने किया है और एक अंधा कत्ल था। इससे पुलिस ने फ़ौरन ही वहाँ पे मौके पे जाके हमारे आईओ ने, हमारे SP ने वहाँ पे मौके पे शवाहिद इकट्ठे किए, उसको कॉर्डन ऑफ किया, प्रॉपर्ली उस जगह को देखा। इसमें हमारी काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन में होती हैं, जिसको हम ह्यूमन सर्वेलेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, डिजिटल सर्वेलेंस होती है। इन तमाम चीज़ों को बड़े कार लाते हुए हमारी पुलिस ने इसको ट्रेस आउट किया। एक अंधा कत्ल था और बड़े अच्छे तरीके से पुलिस ने इसको प्रोफेशनली ट्रेस किया। इसकी तफ्तीश में थोड़ी सी एक मसला ये पेश आया था कि फैमिली मुतमईन नहीं थी तफ्तीश पे, तो उनकी तफ्तीश को दोबारा फिर से देखा गया, एक नई टीम बनाई गई और उसमें दोबारा उसमें कोशिश की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 इसके जो मेन कल्प्रिट्स थे, जो उसका दोस्त था वो भी, और 2 एक और चोर थे जिन्होंने बाइक चोरी किया था, ये तमाम शामिल थे इसके कत्ल में। तो उन सबको गिरफ़्तार किया है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। अच्छा सर, मैं उनकी वालदा का इंटरव्यू करके आया हूँ, वो थोड़ी सी अभी कह रही थी कि कुछ थोड़ा सा रिस्पांस कम मिल रहा है पुलिस की तरफ से, या जैसे आपने कहा कि तीनों गिरफ़्तार भी हैं, लेकिन वो शायद स्पीडी ट्रायल करना चाह रही हैं या वो इंसाफ ही मांग रही थी, वज़ीर आज़म से भी अपील कर रही थी। तो क्या इस्लामाबाद पुलिस स्पीडी ट्रायल में क्या रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली मामला तो अदालतों तक चला गया, तो अब आप इसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकते हैं? पुलिस का इसमें रोल ये हो सकता है कि हम उसमें जो गवाहान पेश करने हैं वो टाइम पे पेश होते रहें, इसकी तफ्तीश जो है वो बाकायदा तरीके से अच्छी तरीके से की गई हो, उसमें कोई ऐसी लेकुनज़ ना हो, उसमें जो भी शवाहिद हैं उनकी रिपोर्ट्स टाइमली पहुँच जाएँ और एक चालान, मुकम्मल चालान एक हो, तो उसके बाद फिर पुलिस का काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी ये है कि उसमें स्पीड ट्रायल होना, इमोशनली भी वो बीच में अटैच होते हैं कि उनके बच्चे की बात है, ऑब्वियसली हर बंदा चाहेगा कि जल्दी हो जाए, लेकिन ये कानून है, उसका अपना टाइम होता है, अपने टाइम के मुताबिक ही चीज़ें होती हैं और इंशाल्लाह इस पर जल्दी अच्छी उनको खबर मिलेगी।